मालिक हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मदन दारसी व्रत का अनुभव, अद्भुत प्रभाव। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक बार देवताओं द्वारा संपूर्ण देवीय कुल का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति को अपार कष्ट हुआ। तब वह पृथ्वीलोक में स्थितिमंत पंचक क्षेत्र में आकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए भीषण तप में निरत हो गई। उसने ऋषियों की भांति फलाहार, कुछ चंद्रायन आदि व्रतों का पालन एवं अनुष्ठान करते हुए वृद्धावस्था के कष्टों एवं सत्यहीनता के शोक को एक साथ सहन करते हुए 100 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु उन्हें अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकी। तत्पश्चात विफल मनोरथ दिति ने वह शिष्ट जी आदि ऋषियों से प्रश्न किया कि ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वह शिष्ट जी आदि ऋषियों ने दिति को मदन दारसी व्रत के विधान का उपदेश दिया। उसे सुनकर दिति ने उसका अनुष्ठान किया। उन्होंने नियमानुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन और 2 श्वेत वस्त्रों से अलकृत एवं छिद्र रहित घट की स्थापना की। वह घट विविध खाद्य सामग्री एवं यथाशक्ति सुवर्ण खंड से सुशोभित था। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतु फल रखे हुए थे। दिति ने घट के ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र रखा और उसके ऊपर कदली पत्र पर काम और रत्ती की रचना करके गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा की। उस दिन उन्होंने मात्र एक फल का भोजन किया और भूतल पर शयन करते हुए रात्रि व्यतीत की। प्राप्त काल उन्होंने उस घट को ब्राह्मण को दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं भी नमक रहित भोजन किया। तदंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का पाठ किया कि प्रियता मंत्र भगवान काम रूपी जनार्दन हृदय सर्वभूताना यह आनंदो विद्यते। इसी प्रकार दिति ने प्रत्येक मास में शुक्ल द्वादशी व्रत का अनुष्ठान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शुक्ल द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। 12 मास बीत जाने के बाद उन्होंने 13वें मास में धृत धनु एवं समस्त सामग्रियों से युक्त शय्या रति कामदेव की स्वर्ण प्रतिमा और श्वेत रंग की दुलार गौ का दान किया तथा हवी खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का उच्चारण करते हुए हवन किया। इस तरह दिति का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उसके पति महर्षि कश्यप उसके सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने दिति को पूर्ण रूप यौवन संपन्न युवती बना दिया और उससे मनोवांछित वर मांगने को कहा। तो दिति ने कहा, पतिदेव, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र एवं समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, सुबह मैं तुम्हें अत्यंत उजस्वी और इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु तुम आज ही आप स्तंभ ऋषि के द्वारा पुत्रयष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। तत्पश्चात मेरे द्वारा तुम्हें इंद्र के विनाशक पुत्र की प्राप्ति होगी। पति के कथनानुसार दिति ने पुत्रयष्टि यज्ञ को संपादित किया
यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि कश्यप ने दीप्ति के उदर में गर्भधान किया और कहा कि वरान ने 100 वर्षों तक तुम इसी तपोवन में रहती हुई गर्भिणी स्त्री के लिए उचित संपूर्ण नियमों का पालन करो और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। दिति पति के कथनानुसार नियमों का पालन करती हुई उसी तपोवन में समय व्यतीत करने लगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इस वृत्तांत को संपूर्ण नियम का पालन करो और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए और दिति पति के कथनानुसार नियमों का पालन करती हुई उसी तपोवन में समय व्यतीत करने लगी। इस वृत्तांत को जानकर इंद्र देवलोक से दिति के पास आए और दिति की सेवा करने की इच्छा करते हुए उसके पास ही रहने लगे। ब्राह्मण रूप से विनम्र एवं प्रशांत प्रतीत होने वाले इंद्र की एकमात्र इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से 100 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व ही यह गर्भ नष्ट हो जाए। इसीलिए वे सदैव दिति के छिद्रान्वेषण में तत्पर रहते थे। जब 100 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। 3 दिन शेष रह गए तो दिति अपने आप को सफल मनोरथ समझते हुए निद्रा के प्रभाव से दिन में ही पैताने की ओर सिर कर सो गई। ऐसा अवसर पाकर इंद्र ने दिति के उदर में प्रवेश किया और वज्र के प्रहार से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन 7 टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए और रोने लगे। इंद्र के मना करने पर भी जब शिशुओं ने रोना बंद नहीं किया, तब उन्होंने पूर्ण वज्र के प्रहार से एक शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वे टुकड़े उन 49 शिशुओं के रूप में परिणित होकर जोर से रोने लगे। इंद्र के बार माँ रुदित मत रो कहने पर भी उनका रुदन बंद नहीं हुआ। तो इंद्र को महान आश्चर्य हुआ कि वज्र प्रहार के बाद भी शिशुओं के जीवित रहने का क्या कारण है। अनंत ध्यान के द्वारा उन्हें ये ज्ञात हुआ कि दिति के द्वारा किए गए मदन दार्दसी व्रत के प्रभाव से ही ये बालक अमर हो चुके हैं और उधर में रहते हुए ही उनकी संख्या 49 हो गई है। ये सोचकर इंद्र दिति के उधर से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने कृत्य के लिए दिति से क्षमा मांगी और दिति के गर्भ में स्थित 49 शिशुओं को मरुद गण की संज्ञा देते हुए उन्हें देवताओं के समान बताया तथा यज्ञ में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की। फिर ये दिति के पुत्रों को विमान में बैठाकर अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस व्रत के अनुष्ठान से कर्ता के संपूर्ण मनोरथ सफलीभूत हो जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। असंभव भी संभव हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।